अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बॉटम अप पार्सिंग देखी थी कि क्या होती है। बॉटम अप पार्सिंग इंट्रोडक्शन किया था उसका और कुछ एग्जांपल्स की थी बॉटम अप पार्सिंग की। बॉटम अप पार्सिंग का को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी कहते हैं और हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट होती है बॉटम अप पार्सिंग टॉप डाउन पार्सिंग से। टॉप डाउन पार्सिंग के लिए तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी ग्रामर जो है वो LL1 ग्रामर एटलीस्ट होनी ज़रूरी होती है, यानी आपकी ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, लेफ़्ट फैक्टर्ड होनी चाहिए, लेफ़्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए उसमें। जबकि बॉटम अप पार्सिंग में ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम डायरेक्टली जो है उसको यूज़ कर लेते हैं बॉटम अप पार्सिंग को, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग को। कुछ एग्जांपल्स की थी इसकी, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं की थी। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स मतलब इफ स्टेटमेंट के लिए आपने इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, फंक्शन कॉल्स और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए हमने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। सो बॉटम अप पार्सिंग यानी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का सिंपल सा वे ये है कि जब हम जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग आ रही है उसको हम पूरे टोकन बाय टोकन स्टैक पे पुश करते जाते हैं, यानी टोकन बाय टोकन आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, स्टैक पे पुश करते हैं और फिर जब वो आपकी गिवन ग्रामर में कहीं पे रिडक्शन हो रही होती है उससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी नॉन टर्मिनल से, तो आप उसे वहीं पे किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का। आज के सेशन में हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे और वो एग्जांपल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स से रिलेटेड होंगी। ओके, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन की। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम इस वक्त कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है सी लैंग्वेज में और किस तरह से उसे इनिशियलाइज किया जाता है, क्योंकि बेसिकली हम सी लैंग्वेज का ही मेन सिंटेक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसके लिए ही ग्रामर डिज़ाइन कर लेंगे। सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन का आपको पता है जो बेसिक फॉर्मेट है, जो सिंटेक्स है वो ये है कि पहले हम कोई डेटा टाइप लिखते हैं जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट में से, और उसके आगे कोई वेरिएबल का नाम आ जाता है। उसके बाद या तो सेमीकोलन आता है या फिर अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो इक्वल्स का साइन के साथ कोई इनिशियल वैल्यू आप असाइन कर देते हैं, जैसे कि इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 10। लेकिन ये असाइनमेंट जो है, ये जो इनिशियलाइजेशन है, ये वाला पोर्शन ये ऑप्शनल होता है। सो अब बेसिकली ग्रामर मैंने डिज़ाइन की हुई है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए। इस ग्रामर को यूज़ करते हुए हमने देखना है कि किस तरह से हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। एक दफ़ा ग्रामर को एक्सप्लोर करते हैं कि ग्रामर कैसे यूज़ होती है, ग्रामर कैसे डिक्लेयर हुई है। वेरिएबल डिक्लेरेशन मीन स्टार्टिंग आपका नॉन टर्मिनल है, उसके बाद DT, ID और इनिट और सेमीकोलन, ये 4 पार्ट्स हैं इसके। DT में हमने डिफ़ाइन कर देंगे जो जो डेटा टाइप्स हमने यूज़ करनी है अपनी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स नहीं यूज़ की, हम बिल्कुल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें। ID यानी वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम जो है यूजली जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ऐसे ही होता है कि पहला जो है लेटर, तो ID जो है वो यूजली ऐसे सिंबल से स्टार्ट होता है जो नॉन डिजिट हो। सो हमने उसके लिए एक नॉन टर्मिनल डिफ़ाइन कर लिया अल्फ़ा के नाम से, और अल्फ़ा में हमने सारे नॉन डिजिट यानी अल्फ़ाबेट्स A से लेके Z तक सारे कैरेक्टर्स रख दिए हैं। उसके बाद फिर आगे अल्फ़ा न्यूमेरिक है कि इनिशियली A से लेके Z तक कोई भी लेटर आ जाए और उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में से कुछ आ जाए। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमने A अल्फ़ा न्यूमेरिक किया कि मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स अगर आना चाहें तो बेशक आ जाएं। A पिक होगा, अगर आप A पिक करते हैं तो उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले नॉन टर्मिनल पे चला जाएगा यहाँ पे। और फिर अगेन हमारे पास ऑप्शन है कि हम A से लेके Z तक कुछ पिक कर लें या कैपिटल A से कैपिटल Z तक कुछ भी पिक कर लें, 0 से लेके 9 तक कोई डिजिट पिक करें, चाहे तो अंडरस्कोर पिक करें, चाहे तो एंड कर लें लैम्डा पिक करके।
सो ये तो आईडी डिफाइन किया है हमने। आईडी के बाद है इनिट। अब इनिशियलाइजेशन जो है वो ऑप्शनल है, सो लैम्डा पिक कर सकता है यहाँ से वो, या फिर इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इक्वल लगा के कोई कांस्टेंट वैल्यू पिक कर सकता है। सो कांस्टेंट में अब नंबर भी आ सकता है, अगर आपने कोई इंटीजर यहाँ पे dt में इंटीजर डिफाइन किया है तो कोई नंबर आ सकता है। अगर आपने कोई कैरेक्टर डिफाइन किया है तो कोई कैरेक्टर हम इक्वल्स टू कैरेक्टर करेंगे, और अगर डेसिमल नंबर है तो हम डी नाम करेंगे। अगेन नम के लिए ये डिफाइन की हुई है कि नंबर है तो क्या ग्रामर होनी चाहिए उसकी, अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर। हमने इसे लेके जी तक किया, आप इसको मज़ीद फर्दर प्रोसीड भी कर सकते हैं, फर्दर कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर्स के लिए ठीक है, ये बेसिकली ग्रामर है वेरिएबल डिक्लेरेशन की, और लास्ट में सेमीकोलन है मस्ट। ठीक है, अब हमने देखना है कोई एक चूज़ करते हैं कोई एक इनपुट स्ट्रिंग, और उसके लिए फिर हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करके देखते हैं। स्ट्रिंग हमने यहाँ पे चूज़ कर ली, फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू 0.0। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये हमने इनपुट पुट कर दी। अब पहला एक्शन जो हम करेंगे वो स्टैक में जो फर्स्ट सिंबल है, यहाँ पे फर्स्ट सिंबल जो फर्स्ट टोकन आ रहा है पूरा टोकन यूज़ करना है आपने। सिंबल का मतलब है फर्स्ट टोकन, क्योंकि टोकन इसलिए कि आपको पता है इससे पहले पार्सिंग के या सिंटेक्स एनालिसिस से पहले हम एक फेज़ कर चुके हैं, यानी लेक्सिकल एनालिसिस का फेज़ हम क्रॉस कर चुके हैं। लेक्सिकल एनालिसिस के फेज़ ने एक्चुअली ये टोकन्स डिटर्मिन किए थे। सो ये डिटर्मिन टोकन्स जो हैं अब हमने पार्सिंग के लिए यूज़ करने हैं, सिंटेक्स चेकिंग के लिए यूज़ करने हैं। सो अब आपने जो टोकन जो सिंबल उठाना है वो FLOAT अलग-अलग करके नहीं उठाना, आपने पूरा टोकन फ्लोट का इकट्ठा पिक करना है। सो फ्लोट पिक करेंगे और इसे स्टैक पे पुश कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। एक्चुअली शिफ्ट हो गया। अब चेक करेंगे कि ये एक्चुअली आपकी ग्रामर में तो नहीं है कहीं पे जहाँ पे मैचिंग हो रही हो। सो फ्लोट को अगर देखें तो ये रिड्यूस किया जा सकता है dt से, यानी कि dt की ग्रामर में आ रहा है। सो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में रिड्यूस कर देंगे। ये प्रोडक्शन है dt गेट्स फ्लोट की, तो ये आपने dt से इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। इसको कहते हैं रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा सिंबल है जिस क्या करना है हमने। एक्चुअली कुछ रिड्यूस करना है या कुछ शिफ्ट करना है। अब स्टैक पे dt किसी से भी रिप्लेस नहीं होगा एग्जैक्टली खाली dt जहाँ ये dt id इंट है इनिट है, ये खाली dt होता तो हम इससे रिप्लेस कर सकते थे। सो ये रिड्यूस नहीं होता dt फ़िलहाल। सो नेक्स्ट हम फिर शिफ्ट करेंगे, इनपुट चेक करेंगे और पूरा टोकन, नेक्स्ट टोकन है एरिया नाम का, इसको स्टैक पे इसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसको ये शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट में अगेन आप चेक करेंगे कि एरिया पूरा कहीं पे रिप्लेस होता है। सो एरिया जो है id से रिप्लेस होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी पहला अल्फ़ाबेट है, उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक से REA आप अल्फ़ा न्यूमेरिक से पिक कर सकते हैं। सो हम इसको ओवरऑल id से रिप्लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, ओके यहाँ पे ये इक्वल्स का साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था क्योंकि ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर 0.0 नेक्स्ट टोकन जो है वो शिफ्ट कर दिया आपने यहाँ पे। अब ये 0.0 इक्वल्स का साइन जो है वो एग्जैक्टली कहीं पे रिड्यूस नहीं हो रहा था, 0.0 जो है वो रिड्यूस होता है। 0.0 किससे रिड्यूस हो रहा है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.0 डी नम से रिड्यूस होता है, और डी नम फिर बाद में सो ये 0.0 यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको नम डॉट नम से रिड्यूस करें और उसके बाद नम डॉट नम को डी नम से रिड्यूस करें, और डी नम को उसके बाद फिर हम कॉन्स्ट से रिड्यूस करें। एक्चुअली होना तो यहाँ पे ये चाहिए, डायरेक्ट इनिट से रिड्यूस किया है इसको यहाँ पे। सो डायरेक्ट इनिट से रिड्यूस करने की बजाय बेटर ये है कि हम यहाँ पे इसको रिड्यूस करें। नेक्स्ट
नेक्स्ट में आप इसको रिड्यूस करें num डॉट num से, आई एम सॉरी इट्स अ मिस्टेक एक्चुअली, इसको करना ऐसे ही चाहिए था कि num डॉट num से रिड्यूस करें। उसके बाद इस num डॉट num को आप रिड्यूस करें नेक्स्ट स्टेप में dnum से, डू इट बाय योरसेल्फ, यू मस्ट डू इट, dnum से, ठीक है। और dnum को उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें, उसे रिड्यूस करें। देखिए ये dnum जो है ये किससे, कॉन्स्ट से रिड्यूस हो रहा है, कॉन्स्ट से, CONST, ठीक है। सो ये 3-4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे आएंगी रिडक्शन की। और उसके बाद फिर अब अगर आप देखें तो ID इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट आ रहा है, सो इक्वल्स टू कॉन्स्ट जो है ये ना, ये अब आप फिर इनिट से रिड्यूस करेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको अगर मैं देखूँ तो इक्वल लास्ट में आएगा इक्वल्स टू कॉन्स्ट, ठीक है। और ये कॉन्स्ट जो है ये रिड्यूस होगा फिर बाद में इनिट से, जो कि यहाँ पे हमने किया हुआ, इसको फिर इनिट से करेंगे रिड्यूस, ठीक है। और उसके बाद फिर इनिट से रिड्यूस करने के बाद कुछ ये वाली फॉर्मेट बन जाएगा, ये सॉरी सो ये बन जाएगी। उसके बाद dt id इक्वल्स टू इनिट सेमीकोलन, ये आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन से आप इसे रिड्यूस कर देंगे, ये जो आपका इनिशियल वेरिएबल है, स्टार्ट वेरिएबल, तो इससे ये रिड्यूस हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल स्टेप, गुड, ओके, दैट्स इट। ये एक एग्जांपल थी, फर्स्ट एग्जांपल थी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम, वेरिएबल को एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फॉर लूप के लिए, और फॉर लूप के लिए हमने ग्रामर पहले इनिशियल सेशंस में जो हमारे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन CFG कंस्ट्रक्शन के सेशंस थे उनमें बनाई थी। सो फॉर स्टेटमेंट इनिशियल सिंबल है, फॉर कीवर्ड है, टर्मिनल सिंबल है, इसी तरह ब्रैकेट्स जो हैं ये भी टर्मिनल सिंबल्स हैं, इसमें सेमीकोलन्स जो यूज़ हो रहे हैं ये भी टर्मिनल सिंबल हैं। EXP1, EXP2, EXP3 ये जो हैं ये तीनों नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं, और इसी तरह STMT भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स है। दो ऑप्शंस हैं, और के साथ फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी फॉर में आ सकती हैं। सो STMTS कर्ली ब्रैकेट्स में मेन जो ग्रामर है वो ये है। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 क्या हो सकती है, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो सकती है, कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जैक्टली वही पूरी ग्रामर है जो अभी हमने देखी है। सो इसलिए मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है कि ये इसमें कुछ नया नहीं है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए आपने बना ली ID, और उसके बाद इनिट, यानी इनिट वही जगह इक्वल्स और आगे कोई भी नंबर और आगे सेमीकोलन, नहीं सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके पास यहाँ पे है यूज़ हुआ है। सो A इज़ इक्वल्स टू 10 आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 2 लॉजिकल एक्सप्रेशन है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए भी हमने अभी नहीं बनाई है, लेकिन इनिशियल जो कंस्ट्रक्शन की थी जब CFGs की तब आपने कंस्ट्रक्ट की थी, तब मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करवाई थी लॉजिकल एक्सप्रेशन की ग्रामर, तो ये मैंने एज इट इज़ कॉपी किया वहाँ से। इसी तरह एक्सप्रेशन 3 जो है वो आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स हैं। ID और उसके आगे डबल प्लस, या फिर ID प्लस इक्वल्स टू नम, या फिर डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट, ID डबल डिक्रीमेंट, और या फिर ID माइनस इक्वल्स टू जिस भी नंबर से माइनस, जितना भी कम करना है आपको। सो ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे। सो ये तो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी जो आपकी एक्चुअल ग्रामर है। हमारा एक्चुअल पर्पस जो है वो तो ये है कि किस तरह से शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करते हैं इसकी। सो ये आप काफ़ी बड़ी ग्रामर थी, अगर यहाँ मैं लिखती तो फिर बाकी जगह नहीं बचनी थी। तो आप
स्लाइड्स हैं आपके सामने, आप वो बेशक अपने सामने ग्रामर ओपन करके रखें और इन पैरेलल ये देखते जाएं फिर किस तरह से हो रहा है। सो हमने ये स्ट्रिंग ली है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है जिसके लिए हम पार्सिंग कर रहे हैं। इनिशियली स्टार्ट है, स्टार्ट में हम स्टैक पे इनिशियल वैल्यू पुश करेंगे, शिफ्ट करेंगे। खाली फॉर जो है आपकी ग्रामर में कहीं पे भी रिड्यूस नहीं हो रहा, सो फॉर एज इट इज़ रहेगा और हम ओपनिंग ब्रैकेट रिड्यूस भी शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद एंड फॉर और ओपनिंग ब्रैकेट कहीं पे भी रिडक्शन नहीं होती उसकी, सो कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं है उनके अगेंस्ट, सो हम एंड पुट कर शिफ्ट करेंगे INT। और उसके बाद फिर एंड जो है वो आपके पास DT की ग्रामर में आ रहा है, DT गेट्स एंड ये, सो हम उससे उसको रिड्यूस कर देंगे, एंड को INT को रिड्यूस कर दिया आपने DT से। उसके बाद I है, I इज इक्वल्स टू 0। अब I को स्टैक पे शिफ्ट करेंगे। अगेन I इज एन ID, हम उसको ID से रिड्यूस कर देंगे। अब नेक्स्ट इक्वल्स का साइन है, इक्वल्स के साइन को आप शिफ्ट करेंगे और फिर खाली इक्वल तो कहीं पे रिड्यूस नहीं होता, सो इक्वल्स टू 0 होगा। और 0 जो है वो एक नम है, नंबर है, सो हम इसको नंबर से रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट ये, उसके बाद ये जो इक्वल्स टू नम है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, सो कांस्ट से इसको इक्वल्स टू नम को तो जो नम है ये एक्चुअली कांस्टेंट है, कांस्ट है, सो नम को हम फिर कांस्ट से रिड्यूस करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में इनिट से कर देंगे। ये इक्वल्स टू कांस्ट जो है ये इनिट के से रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और अगेन हम नेक्स्ट फिर स्टैक पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। स्टैक पे सेमीकोलन शिफ्ट किया या नहीं भी किया तो एक्चुअली DT ID और एंड ये आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन की ग्रामर बन जाती है, उससे रिड्यूस हो जाती है। अब इन्हें अब कर लें उसको स्टैक पे सेमीकोलन को शिफ्ट, उसके बाद फिर I शिफ्ट करेंगे, I को फिर अगेन रिड्यूस करेंगे ID से और उसके बाद लेस देन का साइन इसको स्टैक पे शिफ्ट करेंगे। फिर हम 5 जो नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट कांस्टेंट है 5 को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने से पहले ओके सॉरी, ये अगर आप ग्रामर इस वक्त यहाँ पे मेरे सामने विजिबल होती तो, पर अभी यहाँ पे जो लेस देन का साइन है ये LOP लेस देन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर से रिड्यूस होता है, सो हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर से रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पे, ओके। लेट मी शो यू द ग्रामर ताकि कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे। सो ये लेस देन का साइन जो कि लॉजिकल ऑपरेटर से रिड्यूस हो रहा है, सो ये हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया इसको लेस देन के ऑपरेटर के साथ रिड्यूस किया इसको यहाँ पे, ठीक है। अब हम 5 को स्टैक पे शिफ्ट करेंगे और फिर हम 5 को रिड्यूस कर देंगे नम से। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके सामने ग्रामर हो, सो आप अपने सामने ग्रामर रखें इस वक्त, ठीक है। उसके बाद सो ये नम जो है एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूस OPR से नहीं, ऑपरेंड्स में नम है और कॉन्स्ट है, कांस्टेंट से होगा। सो यहाँ पे एक अगर आप ग्रामर चेक करें तो नम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं आप इसको कॉन्स्ट से, जैसे कि हमने लास्ट ग्रामर में भी कॉन्स्ट से किया था। सो इट्स बेटर कि नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे नम को कॉन्स्ट से रिड्यूस कर लें और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कॉन्स्ट को रिड्यूस कर लें OPR से, क्योंकि OPR भी एक ऑपरेंड है, एक नॉन टर्मिनल सिंबल है जिसमें कांस्टेंट आता है, I mean ID आता है और कांस्टेंट आता है। सो
कांस्टेंट को आप OPR से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि OPR जो है वो उसमें ID आ जाता है या फिर कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब ID लॉजिकल ऑपरेटर, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, ID लॉजिकल ऑपरेटर और उसके बाद OPR, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन से। और अगेन लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन 2 है, सो लॉजिकल एक्सप्रेशन सेमीकोलन आपने शिफ्ट किया, एक्चुअली कुछ मिस्टेक है यहाँ पे एक्चुअली आप आई एम सो सॉरी, यहाँ पे रिप्लेस हो जाना चाहिए था। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूस कर दें आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को, पहले शिफ्ट करने से पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप रिड्यूस करेंगे एक्सप्रेशन 2 से, EXP2। सो EXP2 गेट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये कुछ इस तरह से था। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ग्रामर ही ना सामने लिखी हुई, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। So logical underscore exp so actually यहाँ पे exp2 यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। आगे सब एक्सप्रेशन में मैं यही देख रही थी पहले भी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है। सो इसको आप कंसिडर करें कि ये exp2 है, क्योंकि हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को यहाँ पे exp2 से रिड्यूस कर चुके हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट सेमीकोलन पुश किया, इन शिफ्ट किया आपने, और सेमीकोलन को फिर आपने उसके बाद फिर नेक्स्ट आई शिफ्ट किया। आई जो है वो एक वेरिएबल का नाम है, उसको आपने ID से रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट अब प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस के ये शिफ्ट होंगे, ID प्लस प्लस ये इंक्रीमेंट अंडरस्कोर ST से रिड्यूस हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है अगेन इंक्रीमेंट अंडरस्कोर ST जो है ये आप इसको रिड्यूस करेंगे एक्सप्रेशन 3 से। सो शिफ्ट करेंगे अब क्लोजिंग ब्रैकेट को। अगेन ये जो रिड्यूस करना था यहाँ पे, इसको अगेन यहाँ पे इसको रिप्लेस, जैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन आई फॉरगॉट टू रिप्लेस इट विद EXP2, I again forgot to replace I increment underscore ST with EXP3। so यहाँ पे एक्सप्रेशन 3 से रिड्यूस कर दें। सो शिफ्ट करें क्लोजिंग ब्रैकेट और अगेन S1 जो है इसको रिड्यूस करेंगे STMT के साथ। अगेन वो भी मिसिंग है, यहाँ पे STMT आएगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी रिड्यूस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आज की स्लाइड्स में। रिड्यूस और STMT गेट्स S1, यहाँ पे आ जाएगा ये, और यहाँ पे S1 की जगह पे फिर यहाँ पे तो खैर शिफ्ट है ये तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आएगी वहाँ पे STMT आया होगा यहाँ पे S1 की जगह पे, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन की जगह X2 होगा, EXP2 होगा, और यहाँ पे EXP3 होना चाहिए। लेकिन रिजल्ट फाइनली यही होगा कि वो दरमियान में मिसिंग है, लेकिन एंड पे फॉर अंडरस्कोर ST में वो कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उससे। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की। नेक्स्ट सेशन में फर्दर कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि मज़ीद क्लियर हो जाएं चीज़ें। आई होप आपको समझ आ रही होगी बॉटम अप पार्सिंग की। थैंक्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन।